की आंख खुलती है। मैं अभी आया। पर आप यार वो गांव वाले और तांत्रिक एक चुड़ैल को पेड़ से बांधे हुए थे। लोग इसी गांव में रहते थे। हम और हमारी माँ बहुत गरीब थे। शहर से काम खत्म करके आने में बहुत रात हो जाती है। ये खून की प्यासी हो जाती है। हमेशा मौके की तलाश में रहती है। गांव वाले और तांत्रिक एक चुड़ैल को पेड़ से बांधे हुए थे। तभी एक गांव वाला पूछता है, तुम तो अच्छी आत्मा दिखती हो, तुम चुड़ैल कैसे बन गई? चुड़ैल गांव वाले की बात सुनकर भावुक हो जाती है और अपनी कहानी बताने लगती है। बहुत पहले की बात है, हम लोग इसी गांव में रहते थे। हम और हमारी माँ बहुत गरीब थे। माँ, तू दिन भर काम करती रहती है, कुछ तो आराम कर ले। मैं जा रही हूँ शहर, बहुत काम है आज। सुषमा को शहर से काम खत्म करके आने में बहुत रात हो जाती है। सुषमा और उसकी माँ दोनों देर रात तक अपने पुराने दिनों को याद करते हुए बातें करते हैं। सुषमा की माँ कहती है, बचपन में तू कितनी मोटी हुआ करती थी और बहुत नटखट हुआ करती थी। हाँ माँ, मुझे याद है, तुमने एक बार मेरी बहुत पिटाई की थी। बात बात में दोनों की आंखें लग जाती हैं। माँ, कितनी बार कहा है कि तुम खाना खा लिया करो, मेरा इंतजार मत किया करो। मुझे देर हो जाती है लेकिन तुम सुनती ही नहीं। सवेरे जल्दी जगा दियो, गांव का मुआयना करने जाना है। मुखिया, हाँ रमा बहन, क्या हाल चाल है? रमा बहन, तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। आज सुषमा काम से बहुत जल्दी चली आती है। सभी गांव वाले उसे घूर घूर कर देख रहे थे। सुषमा को अजीब डर लग रहा था। सुषमा मन ही मन कहती है, हे भगवान, सब कुछ कुशल मंगल करना। घर पर पहुंचकर सुषमा देखती है, उसकी माँ जमीन पर लेटी हुई थी और गांव वाले उसकी माँ को चारों तरफ से घेरे हुए थे। सुषमा अपने माँ का यह हाल देखकर जोर जोर से रोने लगती है। सभी गांव वाले मिलकर सुषमा की माँ का अंतिम संस्कार कर देते हैं। सुषमा घर पर अकेली होती है। माँ, तुम कहाँ चली गई? रोते रोते सो जाती है। अरे सुषमा बिटिया, कहाँ जा रही हो? मुखिया चाचा, माँ तो चली गई। बेटा, कोई जरूरत हो तो हमसे कहना। तू भी तो हमारी बिटिया है। सुरेखा, तुमने हमारे रुपए नहीं लौटाए, इसके बदले तुम्हारे खेत हमारे पास रहेंगे।
सुषमा बेटी, मैं इस गांव का सरपंच हूँ। अब से तुम हमारे घर में आके रहोगी। वहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। सुषमा अब आके मुखिया के घर में रहने लगती है। गांव का सरपंच सुषमा पर कड़ी नजर रखता है। एक दिन सुषमा बाजार जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सुषमा मर जाती है और वह चुड़ैल बन जाती है। सुषमा चुड़ैल बनकर वह मुखिया के घर में आके रहने लगती है। इसी प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन मुखिया अपने आदमियों से बातें कर रहा था। सुषमा और उसकी माँ को तो हमने ठिकाने लगा दिया और उनकी जमीन पर भी हमारा कब्जा हो गया। सुषमा की चुड़ैल मुखिया की यह सच्चाई जानकर बहुत गुस्सा हो जाती है। वह मुखिया और उसके साथियों के खून की प्यासी हो जाती है। चुड़ैल हमेशा मौके की तलाश में रहती है। इस हत्यारे लालची मुखिया को अब मैं नहीं छोड़ूंगी। मुखिया जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। चुड़ैल मौके की तलाश में इधर उधर भटक रही होती। इस मुखिया के खून से मैं अपनी प्यास बुझाऊंगी। इधर मुखिया का अत्याचार गांव में बढ़ता ही जा रहा था। सारे गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे। चुड़ैल हत्यारे दिनेश को पा जाती है। उसे मार के वह अपना बदला पूरा करती है। चुड़ैल अगले शिकार की तलाश में पूरे गांव में घूम रही थी। चुड़ैल रमेश को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंच जाती है। वह रमेश को मार के अपना बदला पूरा करती है। मैं अपना बदला सरपंच से लेने के लिए गांव में घूम रही थी। तभी तुम लोगों ने मुझे पकड़ लिया और इस पेड़ से बांध दिया। चुड़ैल की दर्द भरी कहानी सुनकर गांव वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तुम लोग मुझे छोड़ दो, जिससे मैं अपनी माँ और अपनी मौत का बदला उस सरपंच से ले सकूं। हाँ, हम सभी गांव वाले तुम्हें छोड़ देते हैं। चुड़ैल पूरे गुस्से में गुर्राते हुए सरपंच के पास पहुंचती है। सरपंच चुड़ैल के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल का गुस्सा और बढ़ जाता है।
वह सरपंच को बार बार पेड़ से टकराने लगती है। चुड़ैल सरपंच को पेड़ से लड़ा लड़ा के मार देती है और सुषमा की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जान भी गंवानी पड़ेगी, छुपाते थोड़ा